अरे रमेश बेटा उठ जा, पानी भरने में थोड़ा हाथ बटा दे। माँ, थोड़ी देर बाद कर रहा हूँ, अभी नींद आ रही है। रोज रोज थोड़ी देर बाद बोलता है, धूप बढ़ जाएगी तब करना काम। बस 5 मिनट माँ, फिर करता हूँ। चल कम से कम पानी का घड़ा तो बाहर रख दे। हाँ माँ, मैं रख दूंगा। माँ चुपचाप घड़ा उठाती है और अकेली आंगन में पानी भरने के लिए चले जाते हैं, जबकि रमेश करवट बदलकर फिर लेट जाता है। रमेश के पिता खेत से काम करके आता है और देखते हैं उसकी बीवी अकेले काम कर रही है। फिर वह अपने बीवी को बोलते हैं, अरे तुम अकेले अकेले काम कर रहे हो, रमेश कहाँ पर है? अरे देखो ना, कब से उसको उठा रही हूँ, वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर रमेश के पिता चले जाते हैं। अरे रमेश बेटा, अभी भी बिस्तर पर लेटे हो? हाँ बाबूजी, नींद आ रही है। पर क्या हुआ? अभी अभी खेत से आ रहा हूँ। माँ अकेली काम कर रहा है और तुम अभी भी सो रहे हो। मैं बाद में काम कर दूंगा ना। तुम्हारा बाद में कब आता है बेटा? अभी मेरा मन नहीं है बाबूजी। मन नहीं है मतलब? काम नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं, इसे समझना होगा, वरना ये बड़े होके क्या सीखेगा। बाद में लोग कहेंगे इसके माँ बाप ने अच्छे सीख नहीं दिया। चलो बेटा, बाहर आंगन में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करने हैं। अब क्या हुआ बाबूजी? अभी आओ तो सही। आज से एक नियम होगा, जो काम नहीं करेगा उसे खाना भी बाद में मिलेगा। ये क्या बात हुई बाबूजी? अरे बेटा बुरा मत मान, मदद करेगा तो सब आसान होगा। पर मैं तो पढ़ाई भी करता हूँ। पढ़ाई अच्छी है, पर पढ़ाई के साथ साथ घर का जिम्मेदारी भी सीखनी होती है बेटा। पर आज तो मेरा छुट्टी है बाबूजी। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि माँ की भी छुट्टी होनी चाहिए। रमेश चुप रहता है और खड़ा रहकर सोचते हैं। न जाने ये कैसा नियम रख दिया बाबूजी ने। चल, पहले कुएं से पानी भरने में मदद कर, फिर लकड़ी अंदर रख देंगे। कुएं के पास कुछ देर बाद काम का असली अनुभव। रस्सी मजबूती से पकड़, मैं बाल्टी कुआं में फेंक चुका हूँ और तू धीरे धीरे रस्सी खींच के बाल्टी का पानी ऊपर लाना। अरे माँ, ये तो बहुत भारी लग रही है। मैं तो रोज रोज यही करती हूँ बेटा। मुझे लगा बस थोड़ा सा काम है, झट से हो जाएगा और फिर मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा मिलकर ही बड़ा हो जाता है। माँ, आप रोज इतना पानी उठाते हो? हाँ, और फिर चूल्हा में खाना करना, बर्तन धोना, कपड़ा साफ करना, सब कुछ करती हूँ। ठीक है, आज से मैं आपके लिए हर दिन घर का काम करूंगा ताकि आप थोड़ा सा आराम कर सको। धीरे धीरे, पर पूरा खींचना। बीच में छोड़ देगा तो पानी गिर जाएगा। ठीक है बाबूजी, नहीं छोड़ूंगा। बस हो गया, अब दूसरी बाल्टी भी भर दो बेटा। दूसरी भी भरनी है? आज तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। घर में 3 घड़े भरने हैं। ठीक है, आज मैं ही भर दूंगा। फिर शाम होने के बाद रमेश का माँ खाना पका रही है। रमेश और रमेश का पिता चौकी में बैठकर बातें कर रहा है। माँ, आज समझ आया आप अकेली कितना काम करती हो। इतना जल्दी समझ गया तो बस वही काफी है। बोलना आसान है बेटा, पर निभाना उतना ही मुश्किल। कल से क्या करोगे? सुबह पानी भरने में मदद करूंगा और लकड़ी भी मैं ही लाऊंगा। और बर्तन कौन धोएगा बेटा? बर्तन भी कम से कम अपने थाली गिलास तो मैं धो दूंगा। अच्छा, और थोड़ी देर बाद वाला बहाना? नहीं बोलूंगा बाबूजी, पहले काम बाद में आराम। चल अब खाना लगा दूं? हाँ माँ, आज मैं परोस दूं। यही तो चाहिए था, घर का आदमी बनना। उस दिन रमेश ने पहली बार समझा कि आलस सिर्फ उसका नहीं, पूरे घर का बोझ बन जाता है और जिम्मेदारी बांटने से घर हल्का हो जाता है। माँ, कल सुबह मुझे जगा देना, मैं देर नहीं करूंगा। मैं नहीं जगाऊंगी, तू खुद उठ जाना। ठीक है, उठ जाऊंगा। आज से ही आदत बदलनी है। बेटा, मेहनत से डर मत, मेहनत ही
आदमी को बड़ा बनाती है। जी बाबूजी, और मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा, माँ के साथ साथ काम करूंगा। चलो अब सो जाओ बेटा, कल से नई शुरुआत करने हैं। बस यही से कहानी के समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छा लगे और यह से कुछ सीख मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपके दिन शुभ हो।